नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पाकिस्तानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। चारों स्टिच क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने 2.25 मीटर ये फैब्रिक लिया है। ये रियॉन फैब्रिक है और हमें इसे पहले इस तरह से डबल कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे बेल्ट। तो सलवार दो तरह से बनती हैं, एक तो इलास्टिक वाली बनती है और एक बेल्ट वाली बनती है। बेल्ट में भी इलास्टिक लगती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है। 5 इंच हमारी बेल्ट की रेडी लेंथ रहेगी, 3 इंच उसमें मैंने प्लस किया है, 2.5 इंच हमारी इलास्टिक के लिए हो जाएगा और 1/2 इंच नीचे की तरफ दबाव हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे हिप बेल्ट की चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर हिप की नाप है हमारी 42 इंच, प्लस हमें उसमें 6 इंच कर लेना है। तो 24 इंच पे मैंने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लिया है। 6 इंच प्लस करने के बाद 48 इंच आएगा और उसका हाफ करेंगे तो 24 इंच आएगा। और आगे की तरफ थोड़ा कपड़ा कम है तो उसमें हमें जॉइंट लगा लेना है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें कपड़े को फिर से फोल्ड करना है, पूरा खोल लेंगे कपड़े को। उसके बाद हम इस तरह से लेंथ वाइज से डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद फिर से अर्ज वाइज फोल्ड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब नीचे की तरफ 4 इंच पे निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पे हमारा डिज़ाइन बनेगा और 1/2 इंच हमने यहाँ पर अपनी दबाव छोड़ा है सलवार की लेंथ का। तो देखिए यहाँ पर 39.5 इंच हमारी सलवार की लेंथ है। 39.5 इंच सलवार की लेंथ है तो उसमें से हमें -5 इंच करना है बेल्ट। तो बेल्ट माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा 34.5 इंच। 34.5 इंच में हमें फिर से प्लस करना है 1 इंच, जो हमारा ऊपर और नीचे की तरफ दबाव होगा 1/2 इंच का। तो यहाँ पर देखिए प्लस करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 35 इंच एंड हाफ। तो इस तरह से 35.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे 35.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है। 1/2 इंच हमने यहाँ पे दबाव पहले ले लिया था। अब हमें यहाँ पर देखिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए जो खुली साइड है वो मेरी तरफ है और जो बंद साइड है वो मेरी अपोजिट साइड पे है। अब हमें यहाँ पे 4.5 इंच पे इस यहाँ पर मार्क कर लेना है। देखिए इंच टेप को यहाँ पर लगा लेना है इस तरह से, और 5 इंच जो मैंने छोटा सा मार्क लगाया है वहाँ पर आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमें 14.5 या 14 इंच पे आप निशान लगा लीजिए। देखिए जो सलवार बनती है नॉर्मली जितना आसन हम उसमें रखते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर भी रखना है और इस तरह से गोल शेप दे देना है। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे मोहरी का निशान। तो मोहरी यहाँ पर मेरी 15 इंच है तो 7.5 मैंने उसका हाफ रख लिया और 1.5 इंच आगे की तरफ मार्जिन बढ़ा लिया। अब हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कर्व वाली स्केल नहीं है तो आप यहाँ पर पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें और उसके बाद इसका सेंटर कर लेंगे। और सेंटर करने के बाद आगे की तरफ आप 1 इंच पे निशान लगा लीजिए और इस तरह से कर्व शेप दे दीजिए। देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से कर्व शेप दे देना है। स्केल ना होने पर आप इसी तरह से निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमें इसमें कर्व शेप देना ज़रूरी है क्योंकि ये सलवार जो है ज़्यादा घेर वाली नहीं बनती है, एकदम स्ट्रेट होती है। तो इसमें हमें इस तरह से कर्व शेप देना ही है। अब हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है और 1.5 इंच का मार्जिन हमने छोड़ा हुआ है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है और 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाने के बाद 1-1 इंच पे फिर से हमें यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें कम से कम 4 से 5 निशान 1-1 इंच पे इस तरह से लगाने हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पौंचों पर डिजाइन डालना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 1-1 इंच पे इस तरह से कट्स लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 कट इस तरह से लगाए हैं और यहाँ पर इस तरह से ये कट हो चुका है। तो ये देखिए हमारी सलवार की जो बॉटम साइड होती है वो इस तरह से कट हो चुकी है। अब हमें इसके लिए बेल्ट कट करनी है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो मैंने बेल्ट कट की थी उसमें मैंने यहाँ पर इस तरह से 4 इंच का जॉइंट लगा लिया। तो जॉइंट कट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर इसे मिलाकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 24 इंच आ रही है। तो अब हमें यहाँ पर देखिए इस तरह से चौक से निशान लगा लेना है
जो कपड़े की रॉन्ग साइड होती है वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो 1-1 इंच पे मैंने इस तरह से कट्स लगाए हैं, वहाँ पर हमें पिनटेक्स डालने हैं। और अब यहाँ पर देखिए इस तरह से पिनटेक्स डल चुके हैं, इसमें अच्छी तरह से प्रेस करके सेट कर लें। अब यहाँ पर हमने 2.5 इंच के स्क्वायर शेप के टुकड़े लिए हैं इसी सेम फैब्रिक के। और अब हमें सबसे पहले इसका ट्रायंगल बनाना है। तो देखिए यहाँ पर पहले हमें इस तरह से ट्रायंगल बनाना है और इस तरह से मशीन पे दबा लीजिए इसे। और दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल को मिलाएंगे और यहाँ पर देखिए एक साइड पे सिलाई लगाएंगे कम से कम 1.25 इंच की दूरी पे, इस तरह से। और जो ऊपर वाला सिलाई होगी दोनों ही साइड की धागे जो है कट कर लें। और देखिए यहाँ पे हमें जो सिलाई जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वहाँ पे हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से सिलाई लगाकर इसे जॉइन कर रही हूँ। और अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसे जॉइन कर लिया है आपस में। अब इसकी चौड़ाई, इसकी जो लंबाई है वो नाप लेते हैं। तो देखिए मेरी मोहरी की लंबाई है यहाँ पे, चौड़ाई है यहाँ पे 15 इंच। तो यहाँ पर 15 इंच मोहरी की चौड़ाई है और मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा इसे रखा है। तो अब हमारा जो सुलटी साइड, देखिए इधर की साइड पे हमें डिजाइन बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोनों साइड हैं, दोनों साइड के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करें और सिलाई लगा लें। तो इससे हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा और आपस में जुड़ा हुआ बनेगा। इसे अलग अलग तरह से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे बनाया है क्योंकि मुझे यहाँ पे इसे जॉइंट रखना था, आपस में इनको जॉइंट रखना था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा ली है। आप इसे अलग अलग जॉइन करके भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें दूसरे पौंचों के लिए भी रेडी कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लें। और यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया। उसके बाद अब हमें यहाँ पे लेनी है ये मोहरी के लिए पट्टी। तो देखिए मैंने पेस्टिंग बुकरम इसमें पेस्ट कर लिया है और दूसरी साइड पे इस तरह से निशान बना लेंगे। एक साइड का कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया, इस पे स्टिच लगा ली है और दूसरी साइड पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया। अब इसके ऊपर हमें इसे स्टिच करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर इसे स्टिच कर लिया। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर हमें इसे रख के स्टिच करना होता है। तो देखिए मैंने सेंटर इस तरह से कर लिया है इसका, और इसका भी सेंटर कर लेंगे। दोनों के सेंटर को आपस में मिलाएंगे और इसे हम इसके ऊपर पलट कर रखेंगे। तो देखिए ये इस तरह से हमें इसके ऊपर इसे इस तरह से पलट कर रखना है और इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टिच लगा ली है और इसे अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे किनारी पे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। अब इसकी दूसरी साइड पे भी हमें इस तरह से टॉप स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर देखिए जो धागा पहले से है, जो मैंने पहले से पिनटेक्स लगाए थे, उसी के ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ।
तो देखिए इस तरह से। अब हमें इसे एक दो बार और इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस कपड़े को इस तरह से कर लें और उस पर अंदर की तरफ सिलाई लगा लें। तो जितने भी मैंने पिंटेक्स लगाए हैं उन्हें मैं इस तरह से पलट कर बीच में सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो धागे हैं उसे कट कर लें। तो यहाँ पर देखिए दोनों पोंचे हमारे रेडी हैं। और अब हमें यहाँ पे इसकी मोहरी का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पर 7.5 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से आप कर्व शेप में इसे बना लें और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है किनारे का उसे कट कर लेंगे। अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं तभी ये करना होगा, वरना ये सीधा ही आएगा। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद इसके ऊपर हमें दूसरा फैब्रिक रखना है, दूसरी साइड का फैब्रिक रखना है। और अब हमें यहाँ पे इसकी क्रॉस साइड को एक दूसरे में अटैच कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पर मैंने इन दोनों को अटैच कर लिया है एक साथ। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से इसे रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने इसकी बेल्ट भी रेडी कर ली है। तो देखिए अब हमें बेल्ट की जो फ्रंट साइड है उसे इस तरह से पकड़ना है और इसकी बैक साइड पे कट लगाना है, निशान लगा लेना है। कट लगा लीजिए, चाहे चौक से निशान लगा लीजिए। अब इसे हम इस तरह से मिलाएंगे आपस में। तो देखिए बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को इस तरह से मिला लेना है। अब इसके ऊपर देखिए एक साइड पे मैंने इंची टेप को रखा और उसे डबल किया। तो इसका मैंने एक साइड का सेंटर इस तरह से कर लिया। दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से इसका सेंटर कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर बैक साइड पे हमें प्लेट्स डाल देनी है। यहाँ पर प्लेट्स आपकी 1 से 1.5 इंच के करीब रहेगी। और यहाँ पर इस तरह से मैंने दोनों साइड की प्लेट डाल दी हैं। ये बैक साइड की प्लेट है। तो अब देखिए इसको आपस में मिलाते हुए मैंने इस तरह से रखा है। और जो ये वाला निशान था यहाँ पर हमें इस कपड़े के ऊपर भी कट लगा लेना है या निशान लगा लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे चौक से निशान लगा लिया है। इसको हमें बराबर करना है इस तरह से और यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो देखिए अब जो सेंटर वाला फैब्रिक है और जो सेंटर वाली बेल्ट साइड है वहाँ पे हमें प्लेट्स डालने हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लेट्स का डायरेक्शन एक दूसरे के साइड को रहेगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ से हमें प्लेट्स डालनी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर लगभग मैं 1-1 इंच की प्लेट डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे फैब्रिक में के हिसाब से यहाँ पर जो प्लेट्स पड़ी हैं वो पड़ी हैं कम से कम 5 प्लेट्स। और इसी तरह से एक साइड की प्लेट्स डल गई, दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से प्लेट्स डाल देनी है। और डायरेक्शन चेक कर लीजिए किस तरह से हमारी ये प्लेट्स पड़ रही हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर प्लेट्स डाल दी हैं। और जो सेंटर वाला साइड है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी प्लेट्स नहीं है। तो सेंटर में ही हमें इस तरह से प्लेट्स डालनी है दोनों साइड के सेंटर पे। और अब हम इसे सुल्टा कर लेते हैं। अब इसे सुल्टा करने के बाद देखिए हमें इसे बेल्ट के साथ अटैच करना है। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और इस तरह से मोहरी को भी सिल दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी सलवार इस तरह से रेडी कर ली है। अब हमें यहाँ पे इलास्टिक डालनी है। और इसका जो आसन है देखिए यहाँ पे आसन की लंबाई कम से कम यहाँ पे 15 साढ़े 15 के करीब आ रही है। अब हमें यहाँ पे इलास्टिक कट करनी है। 37 इंच कमर की नाप है। तो यहाँ पर मैंने 37 से 5 इंच कम कर लिया। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे इसे कट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए बेल्ट में यहाँ पर मैंने हल्का 1-1.5 इंच सिलाई छोड़ कर रखी हुई है। तो इसे मैंने यहीं से इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर इलास्टिक को इंसर्ट करने के बाद देखिए हमें इलास्टिक को आपस में जॉइन करना है। तो दोनों साइड को इस तरह से जॉइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जॉइन कर लेंगे और उसके बाद इसे अच्छी तरह से
स्ट्रेच करके सेंटर वाली सिलाई भी इसमें लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर वाली सिलाई भी लगा ली है और यहाँ पे हमारी सलवार बिल्कुल रेडी है। इलास्टिक डल चुका है, मोहरी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी सलवार बिल्कुल रेडी है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।